वेलकम टू ईडू फार्मा एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। जो माइक्रोबायोलॉजी में हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनको हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे नंबर 1 माइक्रोस्कोप, नंबर 2 डीप फ्रीजर, नंबर 3 बुंसन बर्नर, नंबर 4 लैमिनार एयर फ्लो, नंबर 5 वाटर बाथ, नंबर 6 वर्टेक्स मिक्सचर, नंबर 7 इंक्यूबेटर, नंबर 8 ऑटोक्लेव, 9 सेंट्रीफ्यूज, 10 कॉलोनी काउंटर, 11 pH मीटर, 12 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, 13 मैग्नेटिक स्ट्रायर, 14 माइक्रोपिपेट। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानने वाले हैं। नंबर 1 माइक्रोस्कोप। द माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट मैग्नीफाई ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू सी विद द नेकेड आई। जैसे इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं इन माइक्रोबायोलॉजी में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका माइक्रोस्कोप है, जिसमें आई लेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेस होते हैं, कंडेंसर होता है, बीम ऑफ लाइट, स्पेसिमेन स्टेज होता है, कोर्स एडजस्टमेंट होता है और फाइन एडजस्टमेंट होता है, जिनका इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने जो भी माइक्रोस्कोप से जो भी सैंपल है, सैंपल में आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है स्पेसिमेन में, हम वो प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं। नेक्स्ट डीप फ्रीजर। अ फ्रीजर इज यूज टू preserve food between 25 and 10 degree Fahrenheit for use usually within a few week or month. Deep freezer are based on the principle that under extremely low temperature there is minimum microbial growth, which allow for the protection and preservation of different substance. Based on this principle can be even preserve culture over a long period of time without any changes in the concentration of the microorganism. डीप फ्रीजर का हम इस्तेमाल करते हैं फूड प्रिजर्व करने के लिए और अपने सैंपल्स को प्रिजर्व करने के लिए। बहुत सारी डाइस का जो इस्तेमाल करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स का। उन सबको अगर जो है हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना है प्रिजर्व करके, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस ना हो, देन हम डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वुंसन बर्नर। वुंसन बर्नर इज अ स्टैंडर्ड टूल यूज्ड इन द लैबोरेटरी नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट वुंसन। ये आपके साइंटिस्ट जो हैं रॉबर्ट वुंसन के नाम पर ये वुंसन बर्नर पड़ा हुआ है। ये गैस ओपन फ्लेम होता है जो कि हम लेमिनार में यूज़ करते हैं, जो कि गैस से कनेक्टेड होता है। कोई भी चीज़ जैसे कि आपका लूप है उसको स्लाइस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार हुड इज अ क्लोज डिवाइस प्राइमरली फॉर प्रोसेसेस और इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन। A laminar hood is made up stainless steel avoiding joint and corner to prevent the accumulation of bacterial spores. This device create a sterilized environment with the flow of sterilized air through a high efficiency particulate air, जिसे हम HEPA filter भी बोलते हैं, and short wave ultraviolet germicidal lamp and sterilize the workstation. Laminar airflow has to turn on 15 minutes before to ensure complete sterilization, and the workstation should be cleaned with the ethanol before and after use. इसमें क्या होता है कि जो भी हम माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, जैसे कि स्टिकिंग करना है, बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, वन प्लेट टू दूसरी प्लेट में स्टिकिंग करना है, या फिर अपने सैंपल को स्प्रेड करना है, जो भी माइक्रोबायोलॉजी का काम होता है हम लेमिनार में करते हैं, क्योंकि ये हमें एक स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड करता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। नेक्स्ट वाटर बाथ। वाटर बाथ इज अ कन्वेंशनल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर chemical reaction that require a control environment at a constant temperature. वाटर बाथ में हम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सैंपल को इंक्यूबेट करते हैं या ग्रोथ कराने के लिए या फिर रिएक्शन कराने के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए। नेक्स्ट वर्टेक्स मिक्सचर। अ वर्टेक्स मिक्सचर इज वन ऑफ द बेसिक टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द मिक्सिंग ऑफ सैंपल इन ग्लास ट्यूब और फ्लास्क इन लेबोरेटरी। इसमें क्या करते हैं हम कुछ ग्लास ट्यूब में जैसे कि कोई पाउडर है या सोल्यूशन में हमको मिक्स करना है तो प्रॉपर तरीके से वर्टेक्स कर लेते हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में अगर सॉइल से सैंपलिंग करनी है तो हम जो है एक एफएन ड्रॉप 15 ml की एफएन ड्रॉप में 10 ml वाटर लेके उसमें 1 ग्राम सॉइल लेके उसको अच्छे से वर्टेक्स कर लेंगे, ताकि वो जो सॉइल है उस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। देन उसमें हम क्या करते हैं उससे 10 माइक्रोलीटर 100 माइक्रोलीटर लेके जो है हम स्प्रेडिंग कर लेते हैं अपने प्लेट पे। एन इंक्यूबेटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस
of microorganism and culture. Incubator provide an optimal temperature, pressure, moisture among other things required for the growth of microorganism. इंक्यूबेटर में जो है स्प्रेड की हुई प्लेट और स्टिकिंग की हुई प्लेट को हम रखते हैं ताकि वो बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से ग्रो हो जाए, इसलिए हम इंक्यूबेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, ऑटोक्लेव। एन ऑटोक्लेव इज एन प्रेशराइज्ड चेंबर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन बाय कंबाइनिंग 3 फैक्टर टाइम, प्रेशर एंड स्टीम। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो ऑटोक्लेव है एक प्रकार से जो है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स किसी भी चीज़ में करती है, जैसे कि ग्लासवेयर है, अगर बैक्टीरिया आपने आइसोलेट किया है उस प्लेट को डिकंटामिनेशन करना है तो उसको भी हम इसी में ही करते हैं, जिससे क्या होता है कि इस ऑटोक्लेव में जो है स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है। स्टरलाइजेशन में जैसे कि आपका जो भी बैक्टीरिया है वो प्रॉपर तरीके से किल हो जाएगा। इसका प्रेशर होता है 15 LBS और 121 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, जिसमें पूरी तरीके से सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सेपरेट द सैंपल बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल बेसिकली हम जो है DNA आइसोलेशन में करते हैं। जो भी हमने कल्चर बनाया होता है उसको 50 ml या 50 ml एपन ड्रॉप ट्यूब में हमने उसको कल्चर को ऐड करके फिर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे क्या होता है पैलेट्स हमें मिल जाता है जो कि जिसमें ही हमें DNA मिलता है। तो इसका इस्तेमाल हम DNA आइसोलेशन में हम करते हैं सेंट्रीफ्यूज का। नेक्स्ट है कॉलोनी काउंटर। कॉलोनी काउंटर इज यूज टू एस्टिमेट द density of liquid culture by the counting the number of CFU का मतलब है colony forming unit on an agar और कल्चर प्लेट्स। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई सैंपल लिया और अपनी अगार प्लेट पे स्प्रेड कर लिया, स्प्रेड करने के बाद हम 37 पे 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया हमें उस प्लेट पे देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम प्रॉपर तरीके से अकाउंट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से उसका भी मेथड है काउंट करने का, बट जो है हम कॉलोनी काउंटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं। जितने भी बैक्टीरिया उस प्लेट पर रहेंगे प्रॉपर तरीके से काउंटेबल आराम से आप कर सकते हैं, तो इसका उपयोग इसलिए हम करते हैं बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए। नेक्स्ट, पीएच मीटर। पीएच मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड इन लैबोरेटरी दैट मेजर द H-ion concentration in water-based solution to determine the acidity, alkalinity of the solution. A pH meter is often termed as potentiometric pH meter as the measure the difference in electric potential between the reference and pH electrode. pH मीटर का उपयोग फिजिकोकेमिकल टेस्ट में किया जाता है। किसी भी सोल्यूशन का pH चेक करने के लिए या फिर वाटर सैंपल का pH चेक करने के लिए हम pH मीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। The spectrophotometer is an optical instrument for measuring the intensity of light in relation to wavelength based on the amount of light absorbed by a colored solution. Quantitative analysis of the solution can be done. इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो केमिकल का सबस्टांस, जो केमिकल सबस्टांस उसका कंसंट्रेशन क्या है और उसको उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम चेक करते हैं। जैसे इनका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं एंड क्लिनिकल स्टडीज़ में करते हैं, एग्जामिन ऑफ हेमेटोलॉजी और टिश्यू में भी हम करते हैं इनका उपयोग, जिसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। नेक्स्ट, मैग्नेटिक स्ट्रायर। मैग्नेटिक स्ट्रायर इज़ अ डिवाइस कॉमनली यूज इन द माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरीज फॉर द पर्पज ऑफ मिक्सिंग। इसके पहले आपने देखा था कि बोरेटेक्स मिक्सर है वो भी मिक्सिंग के लिए यूज होता है, इसका भी हम मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई भी सोल्यूशन को मिक्स करने के लिए। नेक्स्ट, माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट इज अ कॉमन लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड विद द वैल्यूम रेंज बिटवीन 1 and 1000 microliter. Micropipette is also used to transfer a precise amount of liquid from one container to another. Micropipette used in lab that perform research related to molecular biology, microbiology, immunology, cell culture, analytical chemistry, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे 25 माइक्रोलीटर मेजर करना है या फिर 500 माइक्रोलीटर मेजर करना है या फिर 250 माइक्रोलीटर मेजर करना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोपिपेट का, क्योंकि बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है ये, इसलिए हम इसका माइक्रोपिपेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।